हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आप सभी को क्लास 11th का 20वां चैप्टर पढ़ा रहे थे। कौन चैप्टर पढ़ा रहे थे? 20वां चैप्टर शुरू हो चुका था, इसके पहले पार्ट 1 आ चुका होगा, ठीक है ना। जो नहीं देखे पहले पार्ट 1 देख लीजिए 20 चैप्टर का। ये 20वां चैप्टर का कौन सा वीडियो रहेगा? पार्ट 2 है, यानी कि ये दूसरा वीडियो है चैप्टर नंबर 20 का। चैप्टर का नाम क्या था? गमन एवं संचलन। तो उस वीडियो में हम संचलन के बारे में बात कर लिए थे कि किस प्रकार से संचलन देखने को मिलता है और गमन कैसे होता है। 3 तंत्र की मदद से होता है, कंकाल तंत्र, और कौन सा तंत्र? पेशी तंत्र, और कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र। तो आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कंकाल तंत्र के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ने हैं? मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। इसी में बहुत सारा तंत्र आएगा, जैसे अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय तंत्र। तो दोनों प्रकार के कंकाल तंत्र को अलग अलग करके वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज बात रहेगा किसके बारे में? कंकाल तंत्र के बारे में, ठीक है। आज इसी के बारे में वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू किया जाए। कंकाल तंत्र का मतलब क्या होता है? कंकाल तंत्र मतलब क्या? हम लोगों के शरीर का कंकाल, हम लोगों के शरीर का कंकाल। कंकाल मतलब हड्डी या जो भी अस्थि है उसको बोलते हैं। हड्डी या अस्थि से मिलकर के जो बना होता है उसको कंकाल बोलते हैं। कंकाल क्या होता है? कोई भी व्यक्ति का एक ढांचा तैयार करता है। क्या तैयार करता है? एक ढांचा तैयार करता है। ढांचा मतलब जैसे अभी हम खड़ा है तो हड्डी के बल पर ही खड़ा है। कैसे खड़ा है? हड्डी के बल पर ही। अगर ये हड्डी सिर्फ मांस है, क्या है? सिर्फ मांस है, और हड्डी को निकाल लिया जाए तो क्या ये मांस और हड्डी मिल करके अगर जो है तो खड़ा है, लेकिन मांस अगर जो हट जाएगा, हड्डी अगर जो हट जाएगा तो मांस इस प्रकार से खड़ा रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि इसको जो ढांचा दे रहा है, इस मांस को जो ढांचा दे रहा है, इस शरीर को खड़ा होने के लिए जो ढांचा बना रहा है वो कौन बनाता है? हड्डी और मांसपेशी मिल करके बनाता है। तो बात करते हैं कंकाल के अंतर्गत में कौन आता है? अस्थि एवं हड्डी। अस्थि को ही क्या कहते हैं? हड्डी कहते हैं। और इसके अंदर क्या आता है? उपास्थि आता है, जिसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाता है? हमारा कंकाल तंत्र बनाता है। और कंकाल तंत्र माने हड्डी। कंकाल तंत्र माने हड्डी। पूरा हड्डी का जो तंत्र है उसी के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले बता देते हैं, कंकाल को 2 भागों में बांटा गया है। कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक को बांट दिया बाहरी कंकाल तंत्र और एक को बांट दिया आंतरिक कंकाल तंत्र। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बाहरी कंकाल तंत्र मतलब क्या? जो शरीर के बाहर हो। वैसा कंकाल तंत्र जो शरीर के बाहर हो उसको क्या बोल देंगे? बाहरी कंकाल तंत्र, ठीक है। और एक होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, वैसा कंकाल तंत्र जो शरीर के, बोलिए हमारे साथ, वैसा कंकाल तंत्र जो शरीर के अंदर पाया जाता हो उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक कंकाल तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटे, एक बाहरी कंकाल तंत्र, दूसरा आंतरिक कंकाल तंत्र। बाहरी कंकाल तंत्र मतलब जो शरीर के बाहर हो, शरीर के बाहर सतह पर वितरित हो, उसको बाहरी कंकाल तंत्र बोलते हैं। अगर उदाहरण बोलना चाहे तो देखिए क्या है? सींग। क्या होता है? सींग। सींग, गाय भैंस का सींग देखे हैं? जो भी सींग निकला होता है ऊपर से, उस गाय भैंस का जो सींग निकला होता है, बकरी का भी होता है। तो जो सींग निकला हुआ वो भी एक प्रकार का हड्डी है। क्या है? हड्डी है। लेकिन क्या हमको वो बाहर से दिख रहा है? जी हाँ, बाहर से दिख रहा है। इसका मतलब वो शरीर के बाहरी सतह पर है। कहाँ? शरीर के बाहरी सतह पर है। तो बाहरी कंकाल तंत्र यह शरीर के बाहर सतह पर वितरित होता है, जैसे में सींग और पक्षी का चोंच। पक्षियों का चोंच, पक्षी होता है ना, उसका जो चोंच होता है, बीक होता है, वो भी कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है, ठीक है। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाता है? बाहरी कंकाल तंत्र के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद देखते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र। तो आंतरिक का मतलब जो कंकाल तंत्र कहाँ हो? हमारे शरीर के अंदर हो, उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक कंकाल तंत्र। जैसे में बहुत सारा पसली है, पसली हड्डी होता है जो कि कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर है। यहाँ पर इस प्रकार से पसली लगा होता है ना, इस प्रकार से बहुत सारा जो पतला दुबला होता है उसमें दिखता है ये हल्का सा। हड्डी तो नहीं दिखता है, मतलब एहसास होता है कि यहाँ पर ये हड्डी है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बोन दिखता है, यहाँ पर एक प्रकार के बोन दिखता है, तो ये कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर है। कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर है। इसीलिए इसको किस में रखे हैं? आंतरिक कंकाल तंत्र में रखे हैं। अब आगे क्या किया है आपका बुक? इसी आंतरिक कंकाल तंत्र को फिर से 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया है? 2 भागों में। देखिए कौन कौन सा भाग है। एक है अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा है उपांगीय कंकाल तंत्र।
ये आंतरिक वाले को, किसको दो भाग में बांटा है? आंतरिक वाले को, जो शरीर में अंदर पाया जाता है। इसको दो भाग में बांट दिया, एक अक्षीय और दूसरा उपांगीय। तो अब जानेंगे कि अक्षीय कंकाल तंत्र क्या होता है और उपांगीय कंकाल तंत्र क्या होता है। तो अक्षीय मतलब अक्ष, अक्षीय मतलब अक्ष, जो एक अक्ष में हो वैसा आंतरिक कंकाल तंत्र, वैसा आंतरिक कंकाल तंत्र जो कैसा में हो? एक अक्ष में हो, एक सीधा ऐसे ऐसे हो, एकदम एक अक्ष में, दूसरा अक्ष में नहीं हो। तो यह शरीर के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? मुख्य अक्ष पर, यानी कि एक ही अक्ष पर स्थित होता है। इसी में क्या, इसी को क्या कहते हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र। इसी को क्या कहते हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र। इसमें कुल 80 हड्डी आता है। कितना हड्डी आता है? 80। अगर अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करें तो इसमें 80 हड्डी आएगा, ठीक है। और वही बात करें कि कौन कौन सा हड्डी आएगा, अक्षीय कंकाल तंत्र में कौन कौन सा हड्डी आएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा खोपड़ी का हड्डी। कौन सा हड्डी आ जाएगा? खोपड़ी का हड्डी, ठीक है। फिर आ जाएगा कान के बीच में जो होता है मध्य कर्ण होता है, उसमें भी 3 हड्डी होता है, वो आ जाएगा, ठीक है। और कौन आएगा? हायोइड। हायोइड कैसा होता है ये बाद में बताया जाएगा। ये यहाँ जबड़ा के नीचे होता है, जीभ के नीचे होता है हायोइड बोन, ठीक है। फिर आता है एक उरोस्थी। कौन आता है? उरोस्थी, जो कि यहाँ से कंठ से लेकर के आधे छाती तक होता है। कहाँ होता है? आधे छाती तक, ऐसे ऐसे बीचों बीच में टच कीजिएगा तो यहाँ पे क्या टच होगा? उरोस्थी। क्या टच होगा? उरोस्थी। लेकिन यही उरोस्थी ज़्यादा नीचे तक नहीं होता है, यहाँ देखिए यहाँ तक होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, यहाँ नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं। तो पूरा देखिए एक अक्ष में है, जैसे ये खोपड़ी है, मध्य कर्ण है, और ये क्या हुआ? उरोस्थी हुआ, एक अक्ष में चल रहा है, ठीक है। और अगर जो पसली है, ये क्या है? पसली है, तो ये इसी से जुड़ा होता है। उरोस्थी से क्या जुड़ा होता है? पसली जुड़ा होता है, तो ये भी एक अक्ष में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हम पीछे की बात करेंगे तो पीछे में क्या होता है? रीढ़ का हड्डी। पीछे में क्या होता है? शरीर के पीछे में इस प्रकार से बीचों बीच में जो गड्ढा दिखाई देता है, इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। तो ये सब जो भी हड्डी का नाम लिखे हैं, ये हड्डी किस में आ जाएगा? अक्षीय कंकाल तंत्र में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अक्षीय कंकाल तंत्र में। क्यों? क्योंकि ये एक अक्ष में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एक अक्ष में। और इसमें 80 हड्डी आता है। खोपड़ी में देखिए 22 है, हायोइड में 1 है, मध्य कर्ण में 6 है, पसली में 24 है, और रीढ़ की हड्डी में 26 है, और एक कौन है? उरोस्थी है। जब सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। सबको जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा? 80 आएगा। तो जब 80 आएगा तो अक्षीय में कितना होता है? 80 हड्डी होता है। ये खत्म हो गया। अब दूसरा प्रकार कौन था? उपांगीय। दूसरा कौन था? उपांगीय। उपांगीय मतलब जो एक अक्ष पर नहीं होता हो, जो मुख्य अक्ष पर नहीं होता हो, साइड में होता हो। कहाँ होता हो? जो मुख्य अक्ष पर नहीं होता हो, कहाँ होता हो? साइड में। जैसे ये था हमारा मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष में तो ये सब आ गया, अक्षीय कंकाल तंत्र आ गया। उपांगीय में क्या आएगा? जो साइड में होगा। जैसे मेरा हाथ साइड में है कि एक अक्ष में है? साइड में है। जैसे मेरा पैर एक अक्ष में है कि साइड में? साइड में है। जैसे मेरा पुट्ठा यहाँ पर होता है ना, इस प्रकार से, ये स्कैपुला, ये कहाँ है? साइड में है। जैसे मेरा ये देख लीजिए, एक अक्ष में नहीं है, ये साइड में है। तो ये सब किस में आ जाएगा? उपांगीय कंकाल तंत्र में आ जाएगा। अब उपांगीय में बात करें तो इसमें कितना हड्डी आता है? 126 हड्डी। कितना आता है? 126 हड्डी, ठीक है। अक्षीय में कितना आ रहा था? 80। उपांगीय में कितना आएगा? 126। अगर 126 बोल दिए तो उपांगीय में कौन कौन सा हड्डी मिल करके 126 बनेगा? देखिए, हाथ का हड्डी देखेंगे तो दोनों हाथ मिलाकर के हो गया 60 हड्डी। कितना हड्डी हो गया? 60 हड्डी। आगे इसको डिटेल से बताया जाएगा। अगर पैर का देखेंगे तो पैर 2 पैर होता है ना? 2 पैर है कि नहीं? आपके पास 2 पैर है ना? कि लंगड़े हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 2 हाथ होता है तो 2 हाथ में 60 हड्डी। 2 पैर होता है तो 2 पैर में 60 हड्डी। तो 60 कितना हो गया? 120। सिर्फ हाथ और पैर सारा कुछ मिला करके कितना हड्डी हो गया? 120 हड्डी। अब बच रहा है कितना? 6। क्या बच रहा है? 6। तो 6 हड्डी होता है मेखला की हड्डी। किसकी हड्डी होती है? मेखला की हड्डी। ये मेखला की हड्डी क्या होता है ये आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना जाने हैं कि कंकाल तंत्र क्या होता है और कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, बाहरी और आंतरिक। अगर शरीर के बाहर होगा तो बाहरी, अगर शरीर के अंदर होगा तो आंतरिक। बाहर में जैसे सींग होता है तो ये बाहरी कंकाल तंत्र है, अंदर में जैसे पसली है तो ये आंतरिक कंकाल तंत्र है। फिर जो अंदर में पाया जा रहा है उसी को 2 भागों में बांट दिए, एक अक्षीय वाले भाग में और दूसरा उपांगीय वाले भाग में। अक्षीय वाले भाग में 80 हड्डी आता है, उपांगीय वाले भाग में 126 हड्डी आता है। तो अगर बोलेगा एक वयस्क मनुष्य के शरीर के अंदर कितना हड्डी पाया जाता है,
206 हड्डी, कितना हड्डी? 206 हड्डी। तो इसमें ये 206 हड्डी जो है यही मिल करके क्या बना रहा है? कंकाल तंत्र। ये पूरा का पूरा 206 हड्डी मिल करके क्या बना रहा है? कंकाल तंत्र बना रहा है। और इसी को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। एक है अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा है उपांगीय कंकाल तंत्र। अगर इसी को 2 भागों में बांटे तो देखिए इस प्रकार से होगा। एक अक्षीय वाले में कितना था? 80। अक्षीय में कितना है? 80। और उपांगीय में कितना है? 126। उपांगीय में कितना है? 126। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 206 हड्डी आ जाएगा। कितना हड्डी आएगा? 206 आएगा। तो इस चैप्टर में इस पूरे हड्डी को पढ़ना है, पूरे कंकाल को पढ़ना है और पूरा पेशी को पढ़ना है। जो भी पेशी होता है हमारे शरीर में उस पेशी के बारे में पढ़ना है और ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? फिर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब इतना तक बता दिए। अब इसको नोट कीजिए, आगे क्या बताया जाएगा इसका डिटेल बताया जाएगा। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत जो भी हड्डी है, जो भी 80 हड्डी है, खोपड़ी में 22 हड्डी है, कैसे 22 हड्डी है, तो अब इसका डिटेल बताएंगे। फिर हायोइड बताएंगे, फिर मध्य कर्ण बताएंगे, फिर उरोस्थी बताएंगे, फिर पसली बताएंगे, फिर रीढ़ का हड्डी बताएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा? अक्षीय खत्म हो जाएगा। जब अक्षीय खत्म हो जाएगा उसके बाद अगला वीडियो लाएंगे किसके बारे में? उपांगीय के बारे में। तो उपांगीय में भी कैसे कैसे होता है, हाथ में कैसे साट होता है, पैर में कैसे साट होता है, मेखला का हड्डी क्या होता है, इसका भी डिटेल देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको कंकाल तंत्र मिल रहा है और क्या मिल रहा है? अक्षीय कंकाल तंत्र मिल रहा है। और इसको ये किस में डालेंगे? अगले वीडियो में डालेंगे। तो तब तक इसलिए इसको नोट कीजिए, नहीं तो इसको मिटा देंगे। अब पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है, तो कंकाल तंत्र को आंतरिक कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांट दिए, एक अक्षीय और दूसरा उपांगीय। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में कितना हड्डी आता है बताइए? अभी अभी बताए थे 80 हड्डी आता है। और उपांगीय में कितना आता है? 126 आता है। तो अभी फिलहाल किसकी बात करेंगे? अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करेंगे। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में किसकी बात करेंगे? अक्षीय कंकाल तंत्र सारा पढ़ लेंगे और जो अगला होगा उपांगीय कंकाल तंत्र वो दूसरे वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कितना हड्डी होता है? 80 हड्डी होता है। और इसमें कौन कौन हड्डी मिल करके 80 हड्डी बनाता है ये बता चुके हैं। खोपड़ी में कितना हड्डी होगा? 22 हड्डी। और क्या होगा? मध्य कर्ण में 6 हड्डी। फिर क्या होगा? हायोइड बोन होगा एगो। फिर क्या होगा? ओरोस्थी होगा एगो। फिर क्या होगा? रीढ़ का हड्डी होगा 26 गो। फिर क्या होगा? पसली होगा 24 गो। तो ये सब सारा हड्डी मिला करके बोले थे जोड़िए, इसको जोड़ करके कितना आएगा? 80 आएगा। इसका मतलब ये कौन सा कंकाल तंत्र है? अक्षीय कंकाल तंत्र है। जी हाँ, अब एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा हड्डी है? खोपड़ी। खोपड़ी में कितना हड्डी आता है? 22 हड्डी। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए, पहला में खोपड़ी कितना हड्डी है? 22 हड्डी। अब ये देखेंगे कि खोपड़ी में 22 हड्डी क्या क्या चीज़ मिलकर से बना होता है। तो बता दें खोपड़ी में क्या हो जाता है, हमारा ये आगे का चेहरा वाला भाग और ये ऊपर का भाग, दोनों भाग आ जाता है। जी हाँ, तो खोपड़ी वाले भाग में 2 भाग आता है, एक कपालीय वाला भाग और दूसरा चेहरा का हड्डी। क्या क्या आता है? एक कपालीय हड्डी और दूसरा आता है चेहरा का हड्डी। तो अगर जो कपालीय की बात करेंगे ये होता है 8। कपालीय हड्डी कितना होता है? 8। और चेहरा का हड्डी बात करें, चेहरा का हड्डी का बात करें तो ये होता है 14। ये कितना होता है? 14। ठीक है, और जब इस दोनों को जोड़ देंगे, 14 और 8 को जोड़ देंगे तो क्या 22 हो जाएगा क्या? जी हाँ, 22 हो जाएगा। 14 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 22। इसका मतलब खोपड़ी में 22 हड्डी होता है। और ये 22 हड्डी कैसे बनता है? 8 कपालीय से और 14 चेहरा की हड्डी से मिलकर के बनता है। जी हाँ, फिर देखेंगे कि इस कपालीय में 8 हड्डी कौन कौन होता है। कपालीय में 8 हड्डी होता है तो कौन कौन होता है? ये जो भी कपालीय हड्डी है इसमें 8 गो है, तो कौन कौन हड्डी है? ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए कपालीय हड्डी। क्या लिख दिए? कपालीय। कपालीय में कितना हड्डी है? 8 हड्डी। अब ये जानेंगे कि कपाल में कौन कौन सा 8 हड्डी है। तो इसमें 8 प्रकार का हड्डी आता है। इसको एक ट्रिक से लिख दिए, ये ट्रिक है। ये साइड में क्या है? ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पेस्ट ऑफ। ट्रिक क्या है? पेस्ट ऑफ। तो पी से हो जाएगा पेराइटल, ई से हो जाएगा इथेमॉइड, एस से हो जाएगा अस्फेनॉइड, टी से हो जाएगा टेम्पोरल, ओ से हो जाएगा ऑक्सीपिटल और एफ से हो जाएगा फ्रंटल। तो इस प्रकार से जो भी नाम लिखे हैं वो सारा कुछ याद हो जाएगा आपको भी मेरी तरह 2-4 बार लिखने से। ठीक है, तो कपालीय में 8 हड्डी आता है। तो अब इसमें से कौन सा हड्डी कितना कितना है ये बता देते हैं। ठीक है, तो ये जो पेराइटल होता है ये 2 हड्डी होता है, इथेमॉइड होता है 1 हड्डी होता है, अस्फेनॉइड 1 होता है, टेम्पोरल 2 होता है, ऑक्सीपिटल 1 होता है,
फ्रंटल भी एक होता है, ठीक है। और जब सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1 2 2 4 1 5 1 6 और 2 8 आएगा क्या, जी हाँ। तो इसमें कितना हड्डी आ रहा है, 8 हड्डी। मतलब ये 8 हड्डी कौन सा हड्डी है, कपालीय हड्डी। कपालीय हड्डी में कितना आता है, 8 हड्डी आता है और ये 8 में इस प्रकार से बंटवारा हुआ रहता है, ठीक है। जब कपालीय हड्डी 8 पढ़ लिए, कपालीय हड्डी 8 क्या हो गया, पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे, चेहरा का हड्डी। चेहरा में कितना हड्डी होता है, 14 हड्डी। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख दिए, चेहरा की हड्डी। चेहरा में कितना हड्डी होता है, 14 हड्डी। और कौन कौन से होता है, कहाँ कहाँ होता है, ये देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आँख के पास होता है 2 हड्डी। आँख के पास कितना हड्डी होता है, 2 हड्डी। इसका मतलब जिस जगह में आँख धंसा हुआ है, जिस जगह में हमारा ये आँख धंसा हुआ है, जिस भी जगह में आँख धंसा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, आँख के पास जो भी हड्डी होता है इसको चेहरा के हड्डी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 2 आँख है, कितना आँख है, 2 आँख है, तो 2 हड्डी हो गया, ठीक है। तो आँख के पास कितना हड्डी होता है, 2 हड्डी। नाक के पास होता है 5 हड्डी। नाक के पास कितना हड्डी होता है, 5 हड्डी। नाक के पास 5 हड्डी होता है टोटल। जबड़ा के पास होता है 3 हड्डी। जबड़ा जो होता है ना, जबड़ा के पास होता है 3 हड्डी। और तालू हो गया 2। तालू में कितना हड्डी होता है, 2 हड्डी। और गाल में भी होता है 2 हड्डी। गाल में भी हड्डी होता है क्या, जी हाँ, गाल होता है। ये जैसे ये क्या है, ये तो मांसपेशी है, ये तो पेशी वाला गाल है। लेकिन यहाँ पे टच कीजिए, यहाँ पे टच कीजिए, तो ये क्या है, गाली के अंतर्गत आता है, गाली के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो गाल में कितना हड्डी, एक ये दूसरा हो गया, ठीक है। और तालू में कितना है, 2। तालू क्या होता है, जब मुंह फाड़ेंगे, मुंह को खोलेंगे तो एक तालू ऊपर दिखेगा, जीभ के ऊपर वाला पोर्शन, और एक जीभ के नीचे वाला पोर्शन। तो एक ऊपर वाला पोर्शन ऊपर वाला तालू और नीचे वाला पोर्शन नीचे वाला तालू। इस तालू में कितना हड्डी होता है, 2 हड्डी होता है। एक ऊपर वाला तालू 1 हो गया और एक नीचे वाला 2 तालू हो गया। इस तालू में क्या होता है, जब अभी देखिए क्या सीजन चल रहा है, बोल बम का सीजन। कैसा सीजन, बोल बम का। तो बोल बम में क्या होता है, उधर से प्रसाद आता है, देवघर से क्या आता है, प्रसाद। और वो प्रसाद जो चूड़ा वाला प्रसाद होता है ना, वो क्या होता है, इस तालू में सट जाता है। ऊपर का जो तालू होता है उसमें सट जाता है। क्या सट जाता है, देवघर का प्रसाद, वो तालू हो गया, ठीक है, जिसमें आपका देवघर का प्रसाद सट जाता है। तो उसी प्रकार से एक ऊपर वाला तालू है और एक नीचे वाला तालू है। और गाल में भी कितना है, 2। जब इन सबको जोड़ देंगे तो क्या 14 आएगा क्या, जी हाँ 14 आएगा। देख लीजिए जोड़कर, 2 2 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 2 14। तो चेहरा में कितना हड्डी होता है, टोटल 14 हड्डी होता है। इसके अंतर्गत आ जाएगा आँख के पास वाला 2 हड्डी, नाक के पास वाला 5 हड्डी, जबड़ा के पास वाला 3 हड्डी, तालू के पास वाला 2 हड्डी और गाल के पास वाला 2 हड्डी। इस प्रकार से चेहरा का हड्डी भी क्या हो जाएगा, खत्म। तो देख लीजिए, कपालीय हड्डी 8 को पढ़ लिए और चेहरा का हड्डी 14 को पढ़ लिए। ये दोनों किसके अंतर्गत आता है, खोपड़ी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, खोपड़ी के अंतर्गत। तो खोपड़ी के अंतर्गत 2 चीज़ आता है, एक कपालीय और दूसरा चेहरा की हड्डी। तो कपालीय में 8 हड्डी था, पढ़ लिए। चेहरा में 14 हड्डी था, पढ़ लिए। और ये दोनों किसके अंतर्गत आता है, खोपड़ी के अंतर्गत। तो जब इस दोनों को जोड़ देंगे, 14 और 8 को जोड़ देंगे, जब 14 और 8 को जोड़ देंगे तो क्या 22 नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, खोपड़ी का हड्डी खत्म। दूसरा कौन सा हड्डी पढ़ना है, मध्य कर्ण का हड्डी। किसका हड्डी, मध्य कर्ण मतलब कान का जो भाग होता है, कान का जो भाग, ये होती है अग्रमग, ये होता है अग्र कान। कौन सा कान होता है, अग्र कर्ण होता है। ये जो भी आगे दिख रहा है बाहर में, ये होता है अग्र कर्ण। इसके बीच में होता है मध्य कर्ण और इसके अंदर में होता है अंतःकर्ण। तो बीच वाले कर्ण की बात कर रहे हैं। मध्य कर्ण में 6 हड्डी देखने को मिलता है। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे कि 6 हड्डी कौन कौन से होता है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर में हेडिंग लगा दी है, मध्य कर्ण की अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी। तो मध्य कर्ण में कितना हड्डी होता है, 6 हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है, 6 हड्डी। तो एक कान इधर है, एक कान इधर है। क्या आपका 2 कान है क्या, जी हाँ 2 कान ही होगा। कि एक कौवा लेके भाग गया, देखिए ज़रा, लेके भाग रहा है, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक कान, 2 कान है आपके पास। कितना कान है, 2 कान है। तो 2 कान है तो दोनों में मध्य कर्ण होगा और दोनों में हड्डी होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा हड्डी होता है बताते हैं। एक होता है मेलियस, इनकस और अस्टिपीस। मध्य कर्ण की कितनी अस्थि होती है, 3 जोड़ा अस्थि होती है, मेलियस, इनकस, अस्टिपीस, ठीक है। ये भी कितना होता है, 2। ये कितना होता है, 2। ये कितना होता है, 2। तो 2 को हो गया अस्टिपीस, 2 को हो गया इनकस, 2 को हो गया मेलियस। क्या इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा क्या, जी हाँ 2 2 4 2 6 आ गया ना। तो मध्य कर्ण में कितना हड्डी आएगा, 6 हड्डी। कौन कौन सा बोल देगा, तो मेलियस, इनकस और अस्टिपीस। मेलियस,
इनकस और स्टेपीज। यहाँ पे एक ध्यान देने वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर बोलेगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेपीज। क्या हो जाएगा? स्टेपीज। ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में और बहुत इम्पोर्टेंट ही है, ये बहुत ही पूछा जाता है। कोई भी इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है तो सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या पूछता है कि हमारे मानव शरीर का जो सबसे छोटा हड्डी होता है उसका नाम बताइए, तो क्या बोलना है? स्टेपीज। क्या बोलना है? स्टेपीज। और ये कहाँ होता है? मध्य कर्ण में। कहाँ होता है? मध्य कर्ण में। अभी तो पढ़े कि मध्य कर्ण में 6 हड्डी होता है, मेलियस होता है 2 गो, इनकस होता है 2 गो और स्टेपीज होता है 2 गो। तो ये जो स्टेपीज है ये मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है। क्लियर है? ओके। तो अब क्या हो गया? मध्य कर्ण भी खत्म हो गया, तो खोपड़ी भी खत्म हो गया और मध्य कर्ण भी खत्म हो गया। उसके बाद चलते हैं हायोइड के पास। किसके पास चलते हैं? हायोइड के पास। तो ये हायोइड बोन क्या होता है? ये तो आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, हम भी कभी नहीं देखे हैं, फ़ोटो में भले देखे हैं। तो अगर जो गूगल सर्च करने का मौका मिले कभी तो गूगल सर्च कीजिए कि हायोइड बोन का आकार कैसा होता है, ये कैसा दिखता है, फ़ोटो दिखाइए। तो हायोइड बोन का आकार होता है यू जैसा। कैसा होता है? यू जैसा। और ये हमारे शरीर में होता कहाँ है? मुख गुहा के नीचे होता है। इसका स्थान कहाँ है? मुख गुहा के नीचे होता है। और मात्र पूरे शरीर में एगो होता है। कैगो होता है? एगो। इसलिए लिखे हैं हायोइड बोन कैगो होता है? एगो होता है। ठीक है, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? हायोइड बोन भी खत्म हो गया। चौथा में क्या पढ़ना है? उरोस्थी। चौथा में क्या पढ़ना है? उरोस्थी। और उरोस्थी भी कितना हड्डी होता है? सिर्फ एक हड्डी होता है। देखिए ये है उरोस्थी। चौथा में क्या लिख दिए? उरोस्थी। इसी को इंग्लिश में अस्टर्नम बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस्टर्नम। ये कहाँ होता है? छाती के बीचों बीच होता है। कहाँ होता है? छाती के बीचों बीच इस प्रकार से एक संरचना होता है, इसी को बोलते हैं उरोस्थी। इसी को क्या बोलते हैं? उरोस्थी। ये छाती के बीचों बीच में ये संरचना देखने को मिलता है, ये एक हड्डी होता है, इसी को बोलते हैं उरोस्थी। क्या बोलते हैं? उरोस्थी। और ये जो उरोस्थी होता है केवल शरीर में एक होता है और इसी से पसली जुड़ा होता है। तो बीच में क्या होता है? उरोस्थी। एकदम बीचों बीच में क्या आता है? उरोस्थी। अगर आप यहाँ पे हाथ टच करते हैं पूरा बीचों बीच तो यहाँ पे उरोस्थी है। ये क्या है? ये जो भी टच हो रहा है ये क्या हो रहा है? उरोस्थी में टच हो रहा है। लेकिन और गौर कीजिए, ये जब थोड़ा नीचे तक जाएंगे तो नीचे गड्ढा महसूस होगा। तो इस गड्ढे के ऊपर मतलब आधे छाती के ऊपर होता है उरोस्थी। कहाँ होता है? आधे छाती के ऊपर या आधे छाती तक होता है, उसके नीचे नहीं होता है। ठीक है। और ये उरोस्थी पाया जाता है छाती वाले रीजन में। और पूरे शरीर में कितना होता है? सिर्फ एक होता है। तो आपका उरोस्थी बोन भी होता है खत्म। तो धीरे धीरे देखिए सब खत्म हो रहा है। इसका मतलब खोपड़ी में 22 हड्डी पढ़ लिए, मध्य कर्ण में 6 हड्डी पढ़ लिए, हायोइड बोन एगो पढ़ लिए, उरोस्थी बोन एगो पढ़ लिए। सारा कुछ देख लें कि इसमें कौन सा हड्डी आता है, नाम भी पढ़ लेना और कौन कितना संख्या में होता है ये भी पढ़ लेना है। ओके। इसमें और क्या बताया जाएगा? इसमें एक सेकेंड, इसमें और कुछ बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? पसली के बारे में और रीढ़ की हड्डी के बारे में। किसके बारे में? पसली के बारे में और रीढ़ की हड्डी के बारे में। पसली में होता है 24 हड्डी। पसली में कितना हड्डी? 24 हड्डी। और रीढ़ की हड्डी में कितना होता है? 26 हड्डी। तो हम इसको सोच रहे हैं कि एक सेपरेट वीडियो दे दिया जाए, एक अलग ही वीडियो दे दिया जाए कि पूरा का पूरा पसली एक में पढ़ लीजिए और पूरा का पूरा रीढ़ का हड्डी एक में पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है, इसका संरचना भी है। तो इस प्रकार से क्या पढ़ेंगे? इसको अलग अलग करके पढ़ लेंगे। ठीक है। तो अभी बोल रहे थे कि अक्षीय का एक वीडियो देंगे और उपांगीय का एक वीडियो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी इतना सारा टाइम हो चुका है, आधा घंटा लगभग हो गया होगा, नहीं तो 20 मिनट होगा। ठीक है, ऐसे ही हुआ होगा। तो क्या सोच रहे हैं कि पसली को एक अलग वीडियो कर देते हैं और रीढ़ का हड्डी का अलग वीडियो कर देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा अक्षीय खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये अक्षीय का ही दूसरा पार्ट कर देंगे, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा, ये तीसरा पार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? उपांगीय स्टार्ट करेंगे और अपना कंकाल तंत्र क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ओके। जब कंकाल तंत्र खत्म हो जाएगा तो क्या स्टार्ट करेंगे? पेशी तंत्र स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पेशी तंत्र हो जाएगा तो क्या स्टार्ट करेंगे? तंत्रिका तंत्र स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।